रेलवे के पास 3 लाख पद रिक्तियाँ हैं, फिर भी हम लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है कि 3-3, 4-4 एग्जाम पास करने के बाद डीवी मेडिकल के बाद फिर भी हम लोग इतनी कड़ी धूप में बैठे हैं, कितनी तरह से हम लोग मेडिकली फिट हैं, फिर भी आप लोग हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिए जा रहे। कि आप जिस बच्चे का मेडिकल लेते हैं आप उसको जल्द से जल्द आपको उसको ट्रेनिंग पे भेजना है, क्योंकि 3 से 5 साल के अंदर मेडिकल का जो स्टैंडर्ड होता है वो गिर जाता है। जो कि बनाया हुआ नोटिफिकेशन रूल है वो नहीं मान रहे हैं, और 2019 की एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी में जो चेंजिंग हुआ, बदलाव हुआ इतना हंगामा के बाद 2022 में होता है। तो हमारे साथ कहीं ना कहीं एक माहौल बना जाया जा रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और हम लोग को सामाजिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है सर, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है सर। हम लोग कितना प्रताड़ित से हैं सर। नियमों के तहत अगर चले तो फिर भी सर हम लोग का बहाली हो जाना चाहिए था, क्योंकि इतना रिक्तियाँ पद हैं फिर भी हम लोग को कोई बहाली नहीं लिया जा रहा। 13.4 के अनुसार अगर मेडिकल जो भी फिट है उसको जल्द से जल्द बहाली लिया जाएगा, लेकिन हम लोग कोई अभी तक नोटिस नहीं दिया है। कम से कम एक नोटिस दे दिया था कब तक तुम्हारी ज्वाइनिंग कर दी जाएगी, तब हम लोग कुछ संतावना मिलेगा सर। रेलवे सर जब वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लागू की थी उस समय सही था, लेकिन सर जब 2019 का वैकेंसी है टेक्नीशियन का और ग्रुप डी का, उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हटा दिया, तो फिर सर हम लोग को गलत तरीका से वेटिंग लिस्ट में डालकर प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। ये जगह है RRB पटना महेंद्रू घाट का, और ये जो छात्र आप देख रहे हैं ये ALP टेक्नीशियन 2018 में इनका परीक्षा हुआ था, मेडिकल हुआ था, और वेटिंग लिस्ट में ये लोग रखे गए थे और आज तक इनका क्लियर नहीं हो पाया। और इनका कहना है कि जब रेलवे में लाखों लाख की सीट खाली है तो इनका बहाली क्यों नहीं किया जा रहा। और यही कारण है कि हमेशा यहाँ पे आते हैं और रेलवे बोर्ड में अपनी आवाज़ को पहुँचाते हैं कि आखिर हम लोग को रेलवे बोर्ड क्यों भूल गई है। यहाँ पर हैं छात्र हैं, इन्हीं से बात करते हैं। लगातार आप आते रहते हैं यहाँ पर, क्या दिलासा मिला, क्या चांस है? सर अभी तक हम लोग इतने सारे पेपर दिखाना चाहेंगे, ये इन सभी में रेलवे बोर्ड से लेके एक सांसद विधायक तक के हैं। और आप एक देखेंगे सुशील मोदी जी को रेल मंत्री जी जवाब भी दिए हैं, रेलवे के पास 3 लाख पद रिक्तियाँ हैं, फिर भी हम लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। और हम रेलवे बोर्ड को दिखाना चाह रहे हैं कि 3-3, 4-4 एग्ज़ाम पास करने के बाद डीवी मेडिकल के बाद फिर भी हम लोग इतनी कड़ी धूप में बैठे हैं, कितनी तरह से हम लोग मेडिकली फिट हैं, फिर भी आप लोग हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है? तो रेलवे के जो बात हुई मेरी, उनका कहना है कि जो 1.5 गुना है वो बुलाया गया था, मेडिकल पहले ही करा लिया गया था। तो उनका कहना है कि जब सीटें खाली होंगी तब बुलाया जाएगा ना उसके एंगेज में, इनका कहना है। सर उसके लिए मैं दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट। सुशील मोदी जी का जवाब ये पूछे हैं, रेल मंत्री जी जवाब दिए हैं, भारतीय रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा रिक्तियाँ पद हैं। एक तो ये हो गया, उसके अलावा जो इसका मेडिकल रूल है 510, उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप जिस बच्चे का मेडिकल लेते हैं आप उसको जल्द से जल्द आपको उसको ट्रेनिंग पे भेजना है, क्योंकि 3 से 5 साल के अंदर मेडिकल का जो स्टैंडर्ड होता है वो गिर जाता है। तो फिर हम लोगों के साथ तो प्रॉब्लम है, आप उस रूल को नहीं मान रहे हैं। और इनके नोटिफिकेशन का जो 13.4 है उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि अगर भारतीय रेलवे को ज़रूरत होगी तो हम एक्स्ट्रा एडिशनल इंडेंट पैनल देंगे। जो कि बनाया हुआ नोटिफिकेशन रूल है वो नहीं मान रहे हैं। और 2019 की एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी में जो चेंजिंग हुआ, बदलाव हुआ इतना हंगामा के बाद 2022 में होता है। तो हमारे साथ कहीं ना कहीं एक माहौल बना जाया जा रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम रेल प्रशासन के सभी अधिकारीगण से भी बताना चाहेंगे, उन लोगों से भी आग्रह होगी, गुजारिश होगी कि हमें हमारी मांगों को सुने, रखने की बात पूरी करने दें। और अगर हम लोग गलत हैं, आज तक हमें किसी भी जोनल रेलवे के या RRB के चेयरमैन नहीं बोले हैं कि आपकी मांगें गलत है। अगर हमारी मांगें सही है तो आप लोग सुन नहीं रहे हैं, हमें बैठने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग क्या करें, कहाँ प्रताड़ित हो, कितना सुने, गांव समाज में भी सुनाया जा रहा है। तो हम लोग इस बार फाइनली करके आए हैं कि आप लोग, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम किसी भी प्रकार का कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग रेलवे को किसी प्रकार का क्षति पहुंचा रहे हैं तो आप लोग हमें जेल ले जाइए, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग अब बिना ज्वाइनिंग के पीछे नहीं हट सकते हैं। तो बिना ज्वाइनिंग के पीछे नहीं हट सकते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम औरंगाबाद से आए हुए हैं सर, मालदा बोर्ड से है मेरा। और हम लोग को सामाजिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है सर, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है सर। हम लोग कितना प्रताड़ित से हैं सर, यही हम सवाल है। रेलवे का कहना है कि नियमों के तहत बहाली हो गई है,
नियमों के तहत अगर चले तो फिर भी सर हम लोग का बहाली हो जाना चाहिए था, क्योंकि इतना रिक्तियाँ पद हैं फिर भी हम लोग को कोई बहाली नहीं लिया जा रहा। 13.4 के अनुसार अगर मेडिकल जो भी फिट है उसको जल्द से जल्द बहाली लिया जाएगा, लेकिन हम लोग कोई अभी तक नोटिस एक नहीं दिया है। कम से कम एक नोटिस दे दिया था कब तक तुम्हारी ज्वाइनिंग कर दी जाएगी, तब हम लोग कुछ संतावना मिलेगा सर। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम सर औरंगाबाद बिहार से हैं सर। सर मेरा कहना है सर यही है कि रेलवे सर जब वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लागू की थी उस समय सही था, लेकिन सर जब 2019 का वैकेंसी है टेक्नीशियन का और ग्रुप डी का, उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हटा दिया। तो फिर सर हम लोग को गलत तरीका से वेटिंग लिस्ट में डालकर प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? आखिर जब गलत था पहले से तो फिर सर हम लोग को गलत यानी कि अंधकार में क्यों ढकेला गया? आखिर 2019 का जो वैकेंसी है एनटीपीसी उसमें चेंज हो गया, उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, लेकिन सर पहले से था वेटिंग लिस्ट का प्रावधान। तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था तो सर हम लोग के वेटिंग लिस्ट का क्लियर करके ना सर उसको हटाना चाहिए था वेटिंग लिस्ट का प्रावधान। तो सर हम लोग के वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं किया गया और बाद में जैसे 2019 का वैकेंसी था एनटीपीसी उसमें हटा दिया गया, लेकिन सर 2018 का वैकेंसी है हम लोग के एएलपी का टेक्नीशियन का, हम लोग के वेटिंग लिस्ट में रखकर और 3 साल से मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरह से रेलवे सर हमें प्रताड़ित कर रही है। और हम सर समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। जिधर जाते हैं उधर लोग कहते हैं कि आपका मेडिकल नहीं हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो सर हम अब सभी लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाते चलेंगे तब ना सर हमें लोग कहेंगे कि आपका मेडिकल हो गया है। हमें सर बहुत सर मानसिक तनाव से ग्रसित हैं सर हम लोग। तो मानसिक तनाव से जो है ग्रसित हैं। और आपको बता दें कि इनका कहना है कि हमें जब मेडिकली हम फिट थे, मेडिकल करा लिया गया तो हमारी फिर ज्वाइनिंग की नहीं की जा रही है और पिछले 3 सालों से ये घर में बैठे हुए हैं। और इन्होंने बताया कि कैसे कैसे मुसीबतों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो देखने वाली बात है इस पर क्या एक्शन होता है। लेकिन ये छात्र जो है लगातार विभिन्न रेलवे बोर्ड में, रेलवे मंत्री, रेलवे चेयरमैन सभी जगह अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और आज पहुंचे हुए हैं पटना आरआरबी के महेंद्रू घाट के ऑफिस के कैंपस में और यहाँ पर बैठे हुए हैं थाली छिपी लेकर। और ये सरकार को साफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम बेरोज़गार हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आप ही के भरोसे हम इतना दिन थे और कड़ी धूप में यहाँ बैठे हुए। अब देखने वाली बात है कि इस पर रेलवे क्या एक्शन लेता है। रेलवे के भी अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि हम नियमों के तहत जो है बहाली किए और जब सीटें खाली रहेंगी और उस एग्ज़ाम के दौरान की सीटें खाली रहेगी उसी के हम अगेंस्ट इनको बुला सकते हैं। तो अब क्या होता है फिलहाल, लेकिन छात्र जो है वो आरआरबी पटना के कैंपस में बैठे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।